नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिल्स पर फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। सूबे में सोलर पैनल्स दिए जाएंगे ताकि बिल्स इससे भी कम आए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ दिया। सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रुपए खर्च होंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करें। जिनका बिल आज 18,000 आ रहा है, उनका बिल 2017 में 1600 रुपए आता था। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। हमने 4 साल तक डॉलर को 104 रुपए पर रखा। नवाज शरीफ ने सेहत और सफाई के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को शाबाश दी। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। महंगाई के जिम्मेदार मैं या शहबाज शरीफ नहीं। बानी पीटीआई के दौर से महंगाई शुरू हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने सियासी हरीफ पर इल्ज़ामात। कहा कि जेल में बैठकर बातें करने वाला IMF को वापस लाया। IMF को दोबारा लाने वालों के चेहरे पहचाने। अवाम महंगाई और बिजली के बिल से तंग हैं। ये महंगाई हमने नहीं की, ये करने वाले कोई और हैं। मैं आज भी यही पूछता हूं कि मुझे क्यों निकाला। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया था। मुझे बताएं, तवानाई बहरान का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो शरह सूद को 22% पर लेकर गया? मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वाले लोग नाकाबिले माफी हैं। वज़ीर आज़म का बिजली सार्फिन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है, बिजली यूनिट में 14 रुपए का रिलीफ अवाम दोस्त इक़दाम है। वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। रिलीफ से 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तफीद हो रहे हैं। लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर निजकारी, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इत्तलात और नशरियात शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के लिए TORs तय कर दिए। कमेटी सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज की फास्ट ट्रैक निजकारी के लिए रहनुमाई करेगी। कौमी हीरो अरशद नदीम आर्मी चीफ के मेहमान बन गए। ISPR के मुताबिक सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की तरफ से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। अरशद नदीम के एजाज में तकरीब GHQ के ऑडिटोरियम में हुई। अरशद नदीम ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो शुरका ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने और नया रिकॉर्ड बनाने पर कौमी हीरो की तारीफ की। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबी को कौम का फख्र करार दिया। सिपा सालार ने कहा, अरशद नदीम ने अपने आज़म, इस्तिकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस तमगा जीता। उनका ओलंपिक्स का सफ़र सख्त मेहनत की रोशन मिसाल है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हिमायत जारी रखेंगे। तकरीब में हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ी भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात और मवासिलात शकील अहमद खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। शकील अहमद खान के सूबाई हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात। कहा कि बैड गवर्नेंस और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील अहमद को डीनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि करप्शन की निशानदही पर शकील खान को काबीना से निकाल दिया गया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ दिया कि कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डीनोटिफाई करना पड़ा। समरी गवर्नर को भेजी तो शकील खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। शकील खान के खिलाफ करप्शन और बदइंतजामी की शिकायत थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीठा ने शकील खान के खिलाफ शिकायत पर कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को फारिग किया गया। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान कहते हैं, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे। आज तक शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। उनके खिलाफ साजिश करने वाले 2 किरदारों को बेनकाब करेंगे। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं, शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में नैब का इदारा बंद कर दिया गया। उनकी अब अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं।
फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक मौजज़ा है। फैज़ हमीद के मामले पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रद्द-ए-अमल। कहा कि फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैं भी फैज़ हमीद के मुतासिरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। मुल्क में पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। मजीद बोले कि गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। बानी पीटीआई पर 200 से ज्यादा सियासी केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तो शाखाना का नया केस बना रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है। कयास आराइयां न की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है, सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। लतीफ़ खोसा ने कहा, इंतखाबी निशान छीन कर हमारे साथ ज्यादती की गई। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने के बजाय हमसे फील्ड ही छीन ली गई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर पीटीआई सर जोड़कर बैठ गई। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर। बानी पीटीआई के मुकदमात और कानूनी मामलात का भी जायजा लिया गया। कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी की बानी चेयरमैन से भी हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त। कोर कमेटी ने कहा कि हमाद अजहर का काम जारी रखेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में पीटीआई एमएन ने इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज़। कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इजलास में शिरकत के लिए खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस ने इकबाल आफरीदी के बयान पर माजरत कर ली। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, खातून के लिबास पर एतराज़ अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इकबाल आफरीदी का एतराज़ तंग नजरी और सिनफी इम्तियाज पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कायमा कमेटी में खवातीन से मुतालिक बयान किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश कर दी। कमेटी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 1,50,000 आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। ग्रेड 1 से 16 तक की मुतअद्दिद आसामियाँ बतदरीज ख़त्म की जाएंगी। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश भी कर दी। कमेटी ने 5 विफाकी वजारतों में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी के लिए इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ कम करना है। खसारे में जाने वाले इदारों को फौरी खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब में बिजली की कीमत में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, मुज़ाहमत और जद्दोजहद रंग लाती है। पंजाब के बाद विफाकी और सूबाई हुकूमतों को रिलीफ के दायरे को पूरे मुल्क में फैलाना होगा। ये रिलीफ आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल होना चाहिए। दीगर सूबाई हुकूमतें और विफाक भी अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने पर इक़दाम करें। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की ज़रूरत है। इस वक्त 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। 8,000 जजेस की मौजूदगी में मुकदमात का इल्तवा ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि खुशी है जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए आगाज़ हुआ। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालिहती फोरम से रुजू करें। सिंगापुर में कॉरपोरेट सेक्टर के मसाइल सालसी फोरम पर हल होते हैं। हमें मईशत पर काम करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को बरसरे रोजगार करने के लिए 3 मंसूबे तैयार। एहसास रोजगार, एहसास हुनर और एहसास नौजवान रोजगार प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने महकमों को मुफाहमत की याददाश्तें जल्द तय करने की हिदायत कर दी। एहसास नौजवान रोजगार स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। एहसास रोजगार स्कीम के तहत नया कारोबार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। एहसास हुनर प्रोग्राम के तहत हुनरमंद नौजवानों को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे।
सिंध के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक वाली पानी की बोतल के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। दफातर में पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल के बजाय जग और ग्लास का इस्तेमाल करना होगा। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी मुल्क की मईशत पर भारी पड़ गई। मुल्क भर में 25 लाख फ्री लांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। विफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। वाइस चेयरमैन पाशा का कहना है इंटरनेट की बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान हुआ है। फायरवॉल के हवाले से दुनिया भर में हमारे क्लाइंट्स में तशवीश है। IT इंडस्ट्री इस डिजिटल रुकावट को मईशत के लिए खतरा समझती है। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। कौमी साइबर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। वजारत IT एंड टेलीकॉम ने सर्ट काउंसिल की तश्कील कर दी। सर्ट काउंसिल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम रूल्स 2023 के तहत बनाई गई है। सर्ट काउंसिल इब्तदाई तौर पर 10 मेंबरान पर मुश्तमिल है। विफाकी सेक्रेटरी IT सर्ट काउंसिल के चेयरमैन होंगे। सर्ट काउंसिल साइबर सिक्योरिटी के तमाम इक़दामात की निगरानी करेगी। यूट्यूबर ऑन अली खोसा की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने CCP लाहौर को 20 अगस्त तक मखवी को बाजियाब करके पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहबाज रिजवी ने ऑन अली खोसा की अहलिया की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑन अली खोसा डिजिटल कंटेंट बनाते हैं। ऑन अली खोसा को नामालूम अफराद घर से अपने साथ ले गए। अदालत ऑन अली खोसा की बाजियाबी का हुक्म दे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू। शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में घर की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक हो गए। सरगोदा में बारिश के बायस मोटरसाइकिल गिरने से मियाँ बीवी और 6 साला बेटी जाँ बहक। शकरगढ़ के करीब नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाले में फंसे 7 किसानों और 2 चरवाहों को मवेशियों समेत रेस्क्यू किया गया। कंदवाल के मुकाम पर खुशाब पिंड दादद खान रोड बंद हो गई। पुल के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। बलूचिस्तान के शहर कोलू में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। कोलू सिबी शौरा आमदोरफ्त के लिए बंद। उधर कराची, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। अपर कोहिस्तान में बरसीन कैंप के करीब चेयरलिफ्ट टूट कर दरियाए सिंध में जा गिरी। 3 अफराद सवार थे।